भगवान को एक दिन देवकी मैया ने थाली परसी और एक उद्धव के लिए, जो उनके चचेरे भाई हैं। उस थाली को जैसे ही देखा और भगवान ने खिसका दिया और छत पे जाकर के रोने लगे। उद्धव थोड़ा सा बृहस्पति का शिष्य था, ज्ञानी था। उसे ये भक्ति भावना प्रेम ये सब अज्ञान लगता था। वो प्रेम को भी मोह कहता था। मोह में और प्रेम में अंतर होता है। संसार से और भोगों से जो होता है वो मोह होता है। सदगुरु से और परमात्मा से और भक्तों से जो होता है वो प्रेम होता है। लगभग एक जैसे ही होते हैं, लेकिन बहुत अंतर होता है। यह मोह यदि सदगुरु में लग जाए, भक्तों में लग जाए, भगवान में लग जाए, तो मोह ही सबसे अच्छा साधन बन जाता है कल्याण का। और यदि ये मोह दुनिया में लग जाए, भोगों में लग जाए, तो पतन का सबसे बड़ा कारण बनता है। उद्धव ने कहा ऊपर जाकर के, अरे केशव, आप रो रहे हो। आप स्वयं स्वरूप में स्थित होते हुए भी। भगवान ने कहा, उद्धव भैया, मुझे तो पता ना का है गो, लेकिन मेरे आंसू बंद नहीं होते हैं। मुझे ब्रज की बहुत याद आती है। ऊधो मोय ब्रज विसरत नहीं। मुझे उनका हंसना खेलना, चोरी करना, उनका प्यार, भले ही कोई मुझे ज्ञानी कहे या अज्ञानी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे ग्वाल वालों की, अपनी गोपियों की बहुत याद आती है। यदि तुम मेरा रोना बंद करना चाहते हो तो पहले जाकर के मेरे गोपी और ग्वाल वालों का रोना बंद करो। उनके अज्ञान को और मोह दो। मेरे प्रति उनकी जो आहें आती हैं, उनकी जो यादें मुझसे टकराती हैं, तो मुझे भी रोना आता है। ठीक है, चलो मैं जाऊंगा और सबको तत्व ज्ञान का उपदेश दे दूंगा, तो उनकी मोह ममता खत्म हो जाएगी। और आप चलो भोजन कर लो, नीचे थाली लगी रखी है। तब भगवान ने कहा, मैं भोजन तो कर लूंगा, लेकिन मेरी यशोदा मैया से एक बात कह दो, वो मेरी थाली में कभी माखन न रखे। क्योंकि जब माखन आ जाता है थाली में, तो मेरे सामने पूरा वृंदावन आ जाता है। मेरी मैया यशोदा, मेरी गैया, मेरे ग्वाल बाल, मैं जितना भूलने की कोशिश करता हूं ना, उतना ही मुझे याद आ जाता है। आप जितने भी श्रोता बैठे हो ना, आपने बहुत प्यार दिया इन दिनों में। इतनी गर्मी में, इतनी परेशानी में आप लोग आए और आप लोगों ने रोजाना कथा का श्रवण किया, मुझे बहुत प्रेम दिया। लेकिन अब जब भी आसपास कहीं माइक बज रहा होगा ना, और आपको पता लगे कथा हो रही है, और वहां जाओगे, उस देखो बैठोगे उस कथा में, लेकिन याद आएगी आपको इस कथा की कि हमारे यहाँ ऐसा होता था, हमारे यहाँ ऐसा होता था, हमारे यहाँ ऐसी कथा होती थी। कथा का चिंतन, मनन और इसका ध्यान, यह भी अपने आप में एक साधना है। बरसों तक आपको ये चिंतन रहेगा कि संत आए थे, गुरुजन आए, उनको भोजन कराया, उनके दर्शन मिले हैं, और इस प्रकार का यहाँ माहौल रहा। सालों तक इसका चिंतन रहेगा। और इससे फायदा क्या होगा? ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्य सुद्यंति वै गृहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि भी। जैसे विषयों का ध्यान करने से हमारा मन अपवित्र होता है, ऐसे ही संतों का, सदगुरुओं का, कथा का ध्यान करने से हमारा मन पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है। इसीलिए तो कहा, एतस्माद् अपरम किंचन मन शुद्ध न विद्यते। इससे बढ़कर के मन को पवित्र करने का इस धरती पर और कोई दूसरा साधन नहीं है। और सबसे पहला जो दोष है वेदांत का मल, जब तक वह समाप्त नहीं होगा तो आगे के साधन सिद्ध होने वाले नहीं है। और जितने भी साधन है ना, योग, जप, समाधि, ध्यान, वे सब नीचे हैं। लेकिन भगवान का, संतों का, गुरुओं का, कथा का ये चिंतन है ना, ये सबसे बड़ा साधन है।
उद्धव भैया मेरी थाली में जो माखन रखा है ना उसे हटवा दो तो मैं भोजन कर लूंगा। तब भगवान ने आकर के भोजन किया और उद्धव फिर मथुरा से ज्ञान का उपदेश देने के लिए वृंदावन चले हैं। उद्धव मैया को सुनैयो तेरो लाला दुख पावे मैया को सुनैयो। उद्धव भैया गोपी ग्वाल वालों से तो तुम्हें जो कहना है सो कहना, लेकिन मैया को मेरा ये संदेश जरूर देना। उद्धव मैया को सुनैयो। एक बात कहना चाहता हूं भैया, परमात्मा के दिल में ग्वाल वालों ने जगह बनाई, तभी तो परमात्मा की आंखों में आंसू आ रहे हैं मथुरा जाकर के। लेकिन हम लोगों ने परमात्मा नहीं देखा। हम जितने भी यहाँ भक्त लोग बैठे हैं और हमारे गुरुदेव भी इस गांव में विराजमान है, हम सब लोगों ने भगवान नहीं देखा और न हमारा भगवान का दर्शन किया है, न भगवान से हमारा परिचय है। लेकिन हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। कल परसों की बातें जब गुरुजी आकर के बैठे थे ना मंच पर, और जब उनकी आंखें डबडबा आईं और जब उन्होंने अपने गुरुजी का ध्यान किया कि मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं यहाँ बोल सकूं, और जैसे तैसे उनकी वाणी मुखर हो पाई, तो इसका मतलब यह है कि हम सौभाग्यशाली हैं। हमें दुनिया में और कोई जगह मिली हो या न मिली हो, पर हमें अपने गुरु भगवान के हृदय में जरूर जगह मिली है, और ये जगह सबसे ज्यादा कीमती जगह है। संतों के हृदय में, गुरुओं के हृदय में हमारा कोई जगह, कोई स्थान, कोई कोना जरूर हमें मिला है। और उनकी आंखों में जो हमारे प्रति जो प्रेम, जो करुणा, जो स्नेह छलका, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारी। इससे ज्यादा और हमें कुछ पाने की जरूरत नहीं है। तो ग्वाल वालों ने भगवान के दिल में जगह बनाई है, हमने संतों के दिल में जगह पाई है, गुरुओं के दिल में जगह पाई है। इससे ज्यादा और हमें चाहिए भी क्या। उद्धव मैया को सुनैयो मेरो तेरो लाला दुख पावे मैया को सुनैयो। उद्धव मैया को सुनैयो तेरो लाला दुख पावे मैया को सुनैयो। कौन मुख धोवे ताते जल अचरन पहुँच समारे। कौन मुख धो माखन रोटी नाम न जाने। माखन रोटी नाम न जाने। कनुआ कहे कौन बुलावे मैया को सुनैयो। उद्धव मैया को सुनैयो तेरो लाला तेरो कनुआ दुख पावे मैया को सुनैयो। चोटी गूंथत में मेरी मैया बारंबार सिहावे। चोटी गूंथत में मेरी मैया बारंबार सिहावे। एक रोम खसे जो मेरो
सुनैयो उधो मैया को सुनैयो तेरो लाला तेरो कनुआ दुख पावे मैया को सुनैयो उधो मैया को सुनैयो। मथुरा से जब चले ऊधों तो वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे ऊधों को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। आप लोग जब पंडाल में आते हो ना, तब मन कुछ और प्रकार का होता है, गीला गीला होता है, भक्ति भाव से भरा होता है और बड़ी बातें समझ में आती हैं। लेकिन जैसे ही पंडाल से बाहर निकलते हो तो मन कुछ और प्रकार का हो जाता है। ऐसा होता है ना, इसलिए होता है कि पंडाल है ना, है ये वृंदावन धाम है चलता फिरता। और जब पंडाल से बाहर होते हैं तो बात कुछ अलग होती है मन की। बस ऐसे ही वृंदावन के अंदर जैसे प्रवेश किया उद्धव ने, उसके मन में प्रेम का संचार होने लगा, भक्ति भावना का संचार होने लगा। वो सोचने लगा कि ये मेरे मन में क्या हो रहा है और अलग मन में क्या रहता है। भैया उद्धव इधर उधर देखता है कुछ दृश्य अटपटे से। एक गोपी अकेली बैठी बैठी बात कर रही है, रो रही है। अचानक वहां नारद जी प्रकट होते हैं। उद्धव के पेड़ की आड़ में छुप करके देख रहा है। गोपी ने अचानक नारद जी को देखा। अरे नारद बाबा, अरे बाबा सुनो। हाँ गोपी, बाबा मैं बड़ी परेशान हूं, मेरे दुख को दूर करो बाबा। बोले क्या बात है तुझे, क्या परेशानी है? बोले बाबा मेरे चित्त में भगवान, मेरे चित्त में नंद को लाला बस गए और मैं उसे निकालना चाहती हूं और वो निकल नहीं रहा। अब नारद जी तो चक्कर में पड़ गए। जिसका ध्यान लगाने के लिए संत महात्मा घर परिवार छोड़ देते हैं, जंगलों में चले जाते हैं, गुफाओं में रहते हैं, और ये घर में है फिर भी भगवान इसके ध्यान में आ रहे हैं। गोपी तू निकालना क्यों चाह रही है? बाबा उसके चित्त में घुस जाने से मैं घर परिवार और संसार के मतलब की नहीं रही, और अभी घर छोड़ने की मेरी स्थिति है नहीं। अब मैं क्या करूं बाबा? जो भगवान की भक्ति में ज्यादा लीन होते हैं ना, फिर दुनिया के मतलब के वो नहीं रहते, क्योंकि दुनिया में तो झूठ भी बोलना पड़ता है, छल भी करना पड़ता है, जाने क्या क्या करना पड़ता है, लेकिन उनका मन इन कामों में फिर लगता नहीं है। बाबा ऐसी कृपा करो कि जी अभी नंद को लाला मेरी चित्त से निकल जाए। और ये दृश्य जब उद्धव ने देखा तो उद्धव तो पागल हो गया। बोले ठाकुर जी का चिंतन मनन ध्यान करने से भी ध्यान में नहीं आते, और इस गोपी के चिंतन में अपने आप आ रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी कृपा है। उद्धव बस वहीं से चरणों में गिर पड़ा। वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पादरेणुमभीक्ष्णस यासां हरिकथोद्गीतम् पुनाति भुवनत्रयम्। इन गोपियों के चरणों की नहीं, चरणों की रज की वंदना करता हूं। जिन गोपियों के यशोगान से तीनों लोक पवित्र हो रहे हैं,
एक जगह गोपियों का झुंड था, उसमें श्री राधा रानी बीच में बैठी थी। उद्धव जाता है, अपनी कोशिश जो कृष्ण से वादा करके आया था ना, वो तो पूरी करनी है ना। तो वहां जाकर अपने वेदांत का वक्तव्य देता है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापर। अनेकों प्रकार से जब बहुत उपदेश दे देता है, और अंतिम में गोपियों ने एक ही प्रश्न कर दिया, उद्धव भैया एक बात बताओ, तुम द्वैत को मानते हो कि अद्वैत को? बोले मैं तो अद्वैतवादी हूं। बोले अद्वैत में संसार सत्य है कि मिथ्या? बोले संसार मिथ्या है। बोले हम संसार में हैं कि नहीं है? बोले हो। तो जब मिथ्या समझ लेता है कोई व्यक्ति संसार को, तो फिर तुम्हारी तरह उस संसार में मूड मारेगा क्या? और जैसे ही उद्धव ने ये बात सुनी, वो समझ गया कि ये गोपी कोई साधारण नहीं है, और चरणों में गिर पड़ा कि वेदांत का भी इतना बड़ा बोध होने के बाद फिर इतना प्रेम, इतनी भक्ति किसी के चित्त में हो, वह तो बहुत बड़ा सौभाग्यशाली होता है। और चरणों में गिर करके राधा रानी के फिर दीक्षा मांगता है उद्धव। क्या? सरस किशोरी उठाओ। सरस किशोरी बयस किशोरी रति रस बोरी कीजय कृपा की कोर श्री राधे कीजय कृपा की कोर श्री राधे कीजय कृपा की कोर कीजय कृपा की कोर साधनहीन दीन मेरा दे तुम करुणामयी कृपा अगाधे। काके द्वारे जाए पुकारे कौन निहारे दुखियन की ओर श्री राधे कीजय कृपा की कोर गोपी प्रेम की दीक्षा दीजय। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजय। कैसे हूँ मोहे अपनो कर लीजय। तेरे गुण गावत दिवस बितावत दृग भर आवत वह हो प्रेम विभोर। श्री राधे कीजय कृपा की कोर श्री राधे कीजय कृपा की कोर सरस किशोरी वयस किशोरी रति रस भोरी कीजय कृपा की कोर श्री राधे
कृपा की कोर राधे कीजे कृपा की कोर। श्री राधे कीजे कृपा की कोर। श्री राधे राधा रानी ने उद्धव को प्रेम की भिक्षा प्रदान की, भक्ति की दीक्षा प्रदान की। और उस दिन से ये जो उद्धव है ना, ज्ञानी भक्त बन गया। कैसा? ज्ञानी भक्त बन गया। भक्ति ज्ञान की पूरक है और ज्ञान भक्ति का पूरक है। ज्ञान के बिना भक्ति अंधी है, ज्ञान के बिना भक्ति अंधी है, और भक्ति के बिना ज्ञान लंगड़ा है, जो आगे बढ़ नहीं सकता। एक दूसरे के पूरक हैं। अब तो उद्धव आया था कुछ क्षण के लिए, लेकिन अब तो कहता है वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। अब मैं वृंदावन को छोड़ करके कहीं जाना नहीं चाहता। ये जो पांडाल का जो वृंदावन है ना भगवान का, पहले इसमें लोग वैसे ही आते हैं देखने के लिए, चलो कथा है रे ये देख हमें हैं। लेकिन जब आ जाते हैं ना तो मन कैसा हो जाता है कि अब इस पांडाल को छोड़ने का मन नहीं होता। ऐसा लगता है ये पांडाल ऐसे ही लगे और रहे और हम ऐसे ही सुनते रहें और जीवन ऐसे ही बीत जाए, ऐसा मन होता है। वृंदावन में उद्धव आया तो कुछ और भाव से था, लेकिन हो गया कुछ और भगवान से प्रार्थना करता है, आशा महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीना। हे ठाकुर, हे मालिक, अब मुझे जो कुछ भी बनावे सो वृंदावन को बना। लता पता गैया बंदर जो भी बनाना हो, वृक्ष और कुछ नहीं तो मार्ग की धूल ही बना दे, पर बना तो केवल इस वृंदावन को। ये जीवन जितनी बार मिले, हर बार श्याम तेरा प्यार मिले। ये जीवन जितनी बार मिले, हर बार कन्हैया तेरा प्यार मिले। ये जीवन जितनी बार मिले। ये जीवन जितनी बार मिले, हर बार कन्हैया तेरा प्यार मिले। जिसमें तू मसीहा बन के रहे, जिसमें तू मसीहा बन के रहे, मुझे वो आली दरबार मिले। ये जीवन जितनी बार मिले।
मझधार भरी इस दुनिया में मझधार भरी इस दुनिया में तेरी चाहत का एक सागर हो मझधार भरी इस दुनिया में तेरी चाहत का एक सागर हो जिसमें करुणा की धारा हो जिसमें करुणा की धारा हो मुझको ऐसा सरकार मिले ये जीवन जितनी बार मिले कितना निर्मल कितना पावन ममता से भरा मेरा दामन कितना निर्मल कितना पावन ममता से भरा मेरा दामन जहाँ में के हर पल प्यार तेरा जहाँ में के हर पल प्यार तेरा वो रहमत गुल गुल यार मिले ये जीवन जितनी बार मिले हर बार कन्हैया तेरा प्यार मिले जिसमें तू मसीहा बन के रहे जिसमें तू मसीहा बन के रहे मुझे वो आली दरबार मिले ये जीवन जितनी बार 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 मिले हर बार कन्हैया मुझे तेरा प्यार मिले ये जीवन जितनी बार मिले बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे।